हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉल टैक्स एंड से। ये हम मेरा जो वीडियो है आज का, वो फिर से मैं स्टेपर मोटर के ऊपर बोलने वाला हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, इसका फेज 1 खत्म हो चुका है, फेज 1 फेज 2 एंड हो चुका है। अभी हम इसका फेज 3 पे हैं। तो फेज 3 पे हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिया हुआ है, जैसे कि एज यूजल मैंने कुछ पहले से जो इक्विपमेंट्स लिया हुआ था, वहाँ पे मेरा जो मोटर ड्राइवर था, ठीक है, स्टेपर मोटर का एक स्टेपर मोटर, एक आर्डिनो मेगा, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक ब्रेडबोर्ड और कुछ एक्स्ट्रा जंपर वायर्स और 3 पुश बटन्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। जो कि आपको बताया गया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन तीनों पुश बटन को यूज़ करके मैं जो स्टेपर मोटर का जो है फॉरवर्ड रिवर्स लॉजिक जो है मैं उसको करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं इसका आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। ओके, सो इसका नॉर्मल तो इसका जो कनेक्शन रहेगा ड्राइवर के साथ मोटर का वही सेम रहेगा, ठीक है ना। इसका ड्राइवर और मोटर का कनेक्शन जो सेम रहेगा, और वही चारों पिन्स मैंने यहाँ पे फिर से यूज़ किया हुआ है आर्डिनो का डिजिटल पिन 9, 10, 11 एंड 12, ताकि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए, आपको ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न ना हो कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा हो गया, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, क्या है, क्या रहेगा क्या नहीं। तो उतना मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसका जो पुश बटन है, बस इसका कनेक्शन आपको मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 पुश बटन लिया हुआ है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आर्डिनो का 3 डिजिटल पिन मैंने असाइन किया हुआ है। वो है डिजिटल पिन नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है। डिजिटल पिन नंबर 2, 3 एंड 4। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी मेरा जो ये है बटन, इसको मैं सॉरी, मेरा जो ये बटन का जो पिन्स हैं, इसको मैं कनेक्ट कर देने वाला हूँ डिजिटल पिन नंबर 2, 3 एंड 4 के साथ। ओके, तो ये हो गया 2, इसके बाद ये आ गया आपका 3, सॉरी। अब यहाँ पे हाँ, ये हो गया, कनेक्ट हो गया। 2, 3 एंड 4 कनेक्ट हो गया। तो ये जो, हाँ, यहाँ पे जो ये जो पुश बटन है, इसका मैंने कनेक्शन कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि इसका एक पिन का कनेक्शन आपका जो आएगा, वो आएगा आपका, मान लीजिए मैंने ये पहला वाला पुश बटन का आप देख लीजिए, ठीक है ना। पहला वाला पुश बटन का एक पिन आया हुआ है आपका पिन नंबर 2 पे, और दूसरा पिन उसका गया हुआ है ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा पुश बटन का, कि जब भी आप पुश बटन को क्लिक करोगे, तभी ये जो आपका जो कनेक्शन है ये कंप्लीट होगा, आपका जो सर्किट कनेक्शन है ये कंप्लीट होगा। मतलब अब ये एनओ होके जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये एनसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों पुश बटन का ये कनेक्ट हो गया आपका डिजिटल पिन नंबर 2, 3 एंड 4 के साथ। और ये वाला जो है, ये मैंने तीनों का एक एक पिन से लेके मैंने इनको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब ये मल्टीमीटर लेके आप चेक कर सकते हो कि पुश बटन का कौन सा वाला पार्ट एनओ, कौन सा वाला एनसी है, आप इसको चेक कर सकते हो। और इनका जो ग्राउंड है, मैंने इनका एक कॉमन लेके मैंने आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। ओके, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा 5 वोल्ट का सप्लाई नहीं चाहिए हम लोगों को, बस एक ग्राउंड चाहिए, और मैंने उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ओके, ये हो गया आपका कनेक्शन, ठीक है। तो ये तीनों में से एक पुश बटन मेरा काम करेगा उसका क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, दूसरा पुश बटन मेरा काम करेगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और तीसरा वाला इसका स्टॉप के लिए काम आएगा, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका प्रोग्रामिंग पे ऊपर जाएंगे, उसका प्रोग्रामिंग देखेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम उसको अपलोड करके उसका आउटपुट चेक करेंगे। सो लेट्स गो टू द प्रोग्रामिंग। तो हम लोग का जो फेज 3 का वीडियो है उसके ऊपर अभी हम जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे मैं 3 पुश बटन को यूज़ करके मेरा फॉरवर्ड रिवर्स लॉजिक यूज़ करने वाला हूँ स्टेपर मोटर में, और स्टॉप का भी, ठीक है। तो उसका आर्डिनो का कोडिंग अभी हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आर्डिनो आईडी ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें मार्क कर रहे होंगे, जैसे कि आपने अगर इसका फेज 1 और फेज 2 का वीडियो देखा होगा, स्टेपर मोटर कंट्रोल विद ड्राइवर, स्टेपर मोटर कंट्रोल विद पोटेंशियोमीटर, उसका स्पीड रेगुलेशन कैसे कंट्रोल करेंगे, वो वाला वीडियोस। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे आपको बहुत सारे सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो पिन असाइन किया हुआ, पिन 1, पिन 3, पिन 2, पिन 4 जो मेरा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10, 11, 12, 13 लिया, चाहे तो 9, 10, 11, 12 भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और इसके बाद मैंने 3 पुश बटन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने जो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए मैंने यहाँ पे डिजिटल पिन नंबर 2 को आर्डिनो को यूज़ किया हुआ है, स्टॉप के लिए 3, और काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए 4 यूज़ किया हुआ है, उसको मैंने असाइन कर दिया। उसके बाद ये वाला जो मेरा पोल का मैट्रिक्स है, मेरा जो 4 पोल है मेरा, ठीक है, उनका जो मैट्रिक्स है मेरा स्टेपर मोटर का लॉजिक, तो उसी को मैंने यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। ओके, ये आपने अगर प्रीवियस वाले वीडियोस देखा हो तो आपको यहाँ पे याद रहेगा।
उसके बाद मैंने मेरा जो पोल का स्टेप का इनिशियल पोजीशन को मैंने ऐसे 0 दिया हुआ है, ये 8 वाला पोजीशन, ठीक है, सॉरी ये 8 वाला पोजीशन, ओके। ये मेरा डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, उसको मैंने रखा हुआ है डिफ़ॉल्ट केस को। और मेरा जो DIR स्टाटस है वो इक्वल टू 3 है। DIR स्टाटस मतलब डायरेक्शन स्टाटस इक्वल टू 3 मतलब मेरा अभी स्टॉप पे है, ओके। DIR स्टाटस इक्वल टू 3 मतलब मेरा अभी स्टॉप पे है। इसके बाद जो मेरा बॉयल सेटअप है, बॉयल सेटअप में मेरा जो पिन मोड है फंक्शन को मैंने यूज़ करके मेरा जो पिन्स हैं, पहले 4 पिन्स आउटपुट ऐसे असाइन कर दिया। उसके बाद जो मेरा स्विच टू पुश बटन सब है, पुश बटन को वो पुल अप पुश बटन मैंने उनको इनपुट अंडरस्कोर पुल अप फंक्शन के साथ मैंने इनको असाइन किया हुआ है, ठीक है ना। ये पुल अप का मतलब ये होता है, जब पुल अप क्या करता है ना, आपका रजिस्टर का यूसेज को वो ये कर देता है, नेगलेक्ट कर देता है, ओके। तो उसके बाद मतलब ये कि मतलब अगर सप्लाई नहीं जा रहा है तो वो पुल अप हो जाएगा पुश बटन, उसका मतलब यही रहता है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं वॉइड लूप में। वॉइड लूप पूरा का पूरा सेम है प्रीवियस वीडियोस की तरह, पर थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला वाला जो डिजिटल रीड जो मेरा स्विच काउंटर क्लॉकवाइज का है, ठीक है। तो मेरा काउंटर क्लॉकवाइज के लिए मैंने कौन सा स्टाटस, मैंने कौन सा पिन यूज़ किया हुआ हूँ ना, डिजिटल पिन नंबर 4, ठीक है। तो अगर मेरा पिन नंबर 4 इक्वल टू लो है मतलब वो अगर उसमें अगर सप्लाई आ रहा है, ठीक है, तो ये 0 जब होगा, जब मेरा पुश बटन प्रेस रहेगा तो वो लो सेंड करेगा, 0 सेंड करेगा, और जब वो रिलीज रहेगा तो वो 1 सेंड करेगा, ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद जब मेरा डिजिटल पिन स्विच काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब 4 इक्वल टू लो है, तो मेरा DIR स्टाटस जो है वो 1 शो करेगा, मतलब वो क्लॉकवाइज में, ठीक है, वो रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर मतलब एक डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा, ओके। इफ़ अगर मेरा काउंटर क्लॉकवाइज का अगर वो ये जो 1 और 2 है, आप इसको क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज से कंपेयर मत कीजिए। ये 1 एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, 2 ये दूसरा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों में से कोई भी क्लॉकवाइज हो सकता है और कोई भी काउंटर क्लॉकवाइज हो सकता है। तो जब भी मेरा पिन नंबर 4 लो रहता है, मतलब जब भी मेरा पिन नंबर 4 को सप्लाई जा रहा है, जब मेरा पिन नंबर 4 का पुश बटन प्रेस्ड है तो वो एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा, DIR स्टाटस इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मेरा पिन नंबर 2 प्रेस्ड है, ठीक है, और उसमें सप्लाई जा रहा है, सिग्नल जा रहा है, तो मेरा वो मेरा जो मोटर है स्टेपर मोटर वो किसी और अनदर डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर मेरा पिन नंबर 3, ठीक है, अगर स्टॉप को सप्लाई जा रहा है, डिजिटल स्विच स्टॉप इक्वल टू लो, देन मेरा जो DIR स्टाटस है वो एक मतलब वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, मतलब वो स्टॉप हो जाएगा, DIR स्टाटस इक्वल टू 3। इसके बाद मैंने यहाँ पे DIR स्टाटस का जो रोटेशन है, मोटर का स्टेप बाय स्टेप का जो रोटेशन रहेगा कैलकुलेशन, उसके लिए यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ किया है। ये सेम प्रीवियस वीडियो में भी मैंने यही प्रोग्राम में भी यही लॉजिक यूज़ किया हुआ है। DIR स्टाटस इक्वल टू 1, देन पोल स्टेप प्लस प्लस, ठीक है। DIR स्टेप अगर इक्वल टू 1 होता है तो एक स्टेप वो कैरी करेगा, और उसको मैंने सेव कर दिया है वहाँ पे DIR स्टेप और पोल स्टेप में साथ, ठीक है। ये पोल स्टेप के साथ मैंने इसको बार बार इसीलिए मैं इसको इस पर पुट करता हूँ क्योंकि मेरा जो पोल स्टेप है ये सब है, ठीक है। ये 8 जो केसेस मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ये मेरा पोल स्टेप है, और ये बार बार इंटरनली कैलकुलेट होते रहते हैं, और इसमें चेक किया जाता है कि कौन कौन सा स्टेप अभी तक कैरी हो चुका है, कैरी आउट हो चुका है, वो इंटरनली कंट्रोलर के थ्रू वो होता है, ठीक है। उसके बाद सेम LC DIR स्टाटस इक्वल टू पोल स्टेप इज माइनस माइनस, ठीक है। अगर वो 2 में DIR स्टाटस 2 में है तो वो मेरा पोल स्टेप माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब मेरा कुछ रिवर्स डायरेक्शन में वो रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है। एल्स ड्राइव स्टेपर इज 8 में असाइन कर दिया। 8 मतलब मेरा जो इसका जो मैट्रिक्स है 0 0 का, मतलब डिफॉल्ट वाला, मतलब स्टॉप, ओके। तो ये उसके बाद ये वाला यूज़ हुआ है, जैसे कि पोल स्टेप इज ग्रेटर देन 7, देन पोल स्टेप इक्वल टू 0, ये पोल स्टेप इज लेस देन 0, देन पोल स्टेप इक्वल टू 7। तो इससे ये लॉजिक से एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी मैं ये वाला लॉजिक यूज़ करता हूँ तो जब भी मेरा मोटर मेरा केस नंबर 8 को क्रॉस कर केस नंबर 7 को वो क्रॉस कर चुका है, मेरा मोटर कंप्लीट रोटेशन हो चुका है, तो वो इधर वो स्टॉप रहेगा 0 0 0 0 होके रहेगा, मेरा पोल वैल्यू के हिसाब से 0 0 0 0 होके रहेगा, या कि मतलब स्टॉप होके रहेगा, डिफॉल्ट में होके रहेगा, और वो क्या करेगा ना, फिर से वो लूप में जाएगा और फिर से मेरा केस 0, केस 1, केस 2, केस 3, फिर से वो एक एक करके सारा केस वो रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो उसी को मतलब वो केस 8 से वो ना निकल जाए, इसीलिए हम ये वाला लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, ओके। उसको मैंने डिले 1 दिया क्योंकि वो सारा का सारा मतलब जो स्टेप है उसको कैरी आउट या फिर उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने डिले 1 का दिया हुआ है, ओके। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है मेरा ड्राइव स्टेपर का जो पार्ट है, ये ड्राइव स्टेपर का काम यही है कि मतलब जब भी आप मतलब आपका जो स्टेपर मोटर रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो अगर मतलब कोई भी स्टेप मिस हो जाता है या फिर कोई भी स्टेप में आप रिवर्स
अब मान लीजिए आप फॉरवर्ड में रोटेट करवा रहे हो उसको, क्लॉकवाइज में रोटेट करवा रहे हो, अब दूसरा पुश बटन इसको प्ले तुरंत उसकी जगह प्रेस करोगे तो वो फिर से रिवर्स में घूमना शुरू कर देगा। तो वो कैसे होगा, वो कैसे पिक करेगा एक नेक्स्ट स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा क्विकली। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है डिजिटल राइट पिन 1 पोल 1 सी। तो ये जो सी है, इसका जो ये सी है, ये एक इंटीजर वैल्यू है जो कि कैरी करेगा, ठीक है। ये इंटीजर वैल्यू आपका कैरी करता है कि रिप्रेजेंट करता है द पोल ऑफ द मोटर, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर वैल्यू क्या करता है ना, पोल ऑफ द मोटर कैरी करता है, ठीक है। और ये जो ड्राइव स्टेपर है वो मोटर को सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर मेरा ये सी का वैल्यू 1 हो गया, तो ये जो मेरा यहाँ पे जो पोल का मैट्रिक्स है, तो ये क्या करेगा ना, चारों के चारों पोल में सी का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, मेरा चारों, ये पहला वाला पोल है, मेरा पहला वाला जो कॉलम है इसका मैट्रिक्स का, ये 0 वाला, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है ना, और ये 8। तो जब भी मेरा सी का वैल्यू 1 रहेगा तो ये चारों पोल का 1 का वैल्यू को वो बार बार चेक करेगा, ठीक है। तो बस इतना ही है ये वाले प्रोग्राम में, एंड आई होप ये वाला प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक गिवन रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर मुझे डीएम भी कर सकते हो। सो ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है और अभी हम जाएंगे अपना आउटपुट की ओर और प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। सो लेट्स गो टू द आउटपुट। ठीक है, अभी हम लोग का प्रोग्राम जो है वो अपलोड हो चुका है। तो ये जो मेरा तीसरा वाला पुश बटन है, ये वाला जो मेरा पुश बटन है, ये स्टॉप के लिए है, ठीक है। ये क्लॉक के लिए, ये क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। तो जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये स्टॉप हो गया, इसको क्लिक करूँगा ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। मैं चाहूँ तो राइट बटन को, अगर ये लास्ट वाला बटन को क्लिक करूंगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ये तब जा, अगर ठीक है, अभी इसका आपको एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी मैं, मान लीजिए मैंने इसका क्लॉकवाइज कनेक्शन के मतलब क्लॉकवाइज बटन को क्लिक किया हूँ, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा एक रोटेशन होने के बाद जाके रुकेगा। तो आप मार्क करेंगे कि ये पूरा रोटेट होके आया और यहाँ पे रुक जाएगा। देखिए अभी ये फिर से, जब मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, ये फिर से एक बार रोटेट करके आएगा और यहीं पे फिर से रुक जाएगा। ओके, रुक गया। अभी मैं काउंटर क्लॉकवाइज का करूंगा, काउंटर क्लॉकवाइज में वो फिर से रिटर्न होके आएगा और वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें एक और चीज़ क्या है, अगर ये मान लीजिए ये मेरा काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, मैं क्लॉकवाइज को क्लिक करूंगा, ये फिर से रिवर्स में रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे करके मैं इसका जो रोटेशन है पुश बटन के थ्रू डायरेक्टली, मतलब मैं इसका जो कंट्रोल है डायरेक्शन, रोटेशन का जो डायरेक्शन है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद स्टॉप वाला बटन क्लिक करने से ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसका कनेक्शन, जो भी है जितना भी है इसका आपका प्रोग्रामिंग में है। प्रोग्रामिंग आप अच्छे से समझ ले, प्रोग्रामिंग आपके पास है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब उसको यूज़ करके इसको अच्छे से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। सो आज का वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ हम लोग का स्टेपर मोटर का जो फेज़ 1 फेज़ 2 और फेज़ 3 तीनों जो है क्लियर कर लिया है, ठीक है। मैं इसका ड्राइवर का जो डिस्क्रिप्शन है, जो स्पेशली मैं यहाँ पे जो आईसी जो ड्राइवर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो फेज़ 1 वीडियो में आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताया हुआ हूँ, ठीक है। और वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत डाला हुआ है उसके डिटेलिंग में, ठीक है ना। और इन दोनों के बारे में, आप स्टेपर मोटर और जो ये ड्राइवर, इनके बारे में आपको कुछ और ज़्यादा जानना है तो आप खुद से भी, मतलब मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको स्टडी कर सकते हो अच्छे से, और भी अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़, ये इसका मैंने टाइम डिले दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका फॉरवर्ड और रिवर्स का टाइम डिले मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताना भूल गया था। तो इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए मैं इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये अगर थोड़ी देर बाद जाके ये रुक गया, ओके, तो ये नेक्स्ट थोड़ा टाइम डिले के बाद जब भी ये रोटेट करेगा तो इसका क्लॉकवाइज में फिर से वो रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है ना। अगर उसी टाइम डिले के अंदर आपने इसको स्टॉप कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वरना ये उसका जो प्रोसेस है उसको वो धीरे धीरे कंटिन्यू करता रहेगा, ओके। तो ये बाकी प्रोजेक्ट के लिए भी सही है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है ये वाला जो प्रोग्राम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो इसी के साथ हम लोग का फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 स्टेपर मोटर का कंप्लीट हो गया। ज़्यादा डिटेलिंग के लिए आप पहला वाला फेज़ 1 का वीडियो देख सकते हो, इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत आइडिया, बेसिक आइडिया आ जाएगा। सो एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। एंड टेक सेंस फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को एक वेरी वेरी प्रेशियस हैप्पी दिवाली। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बट डोंट फॉरगेट टू एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।